नमस्कार, स्वागत है आपका। मेरा नाम है विपिन बेबाक। मेरे साथ मौजूद है मेरे सहयोगी शादाब रिजवी। धन्यवाद सर। धन्यवाद सर। लोकसभा में विपक्षी नेता और कांग्रेस के वरिष्ठ नेता राहुल गांधी गुजरात दौरे पर हैं। राहुल गांधी ने दौरे के दूसरे दिन अहमदाबाद में कांग्रेस कार्यकर्ताओं को संबोधित किया है। उन्होंने कहा कि पिछले 30 सालों से कांग्रेस गुजरात में सत्ता से बाहर है, लेकिन अब बदलाव की सख्त जरूरत है। उन्होंने कांग्रेस कार्यकर्ताओं को संगठित होने का संदेश दिया और कहा है कि जो लोग पार्टी की विचारधारा के खिलाफ काम कर रहे हैं उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई करनी होगी। राहुल गांधी ने कहा है कि गुजरात कांग्रेस में दो तरह के लोग हैं। एक वो जो पार्टी की विचारधारा के प्रति प्रतिबद्ध हैं और जनता के लिए काम कर रहे हैं, और दूसरे वे लोग हैं जो भारतीय जनता पार्टी से मिले हुए हैं और उनके लिए काम कर रहे हैं। ऐसे लोगों को अलग करना जरूरी है जो कांग्रेस के नाम पर काम तो कर रहे हैं लेकिन जनता का सम्मान और काम नहीं कर रहे हैं। अपने संबोधन में राहुल गांधी ने कहा कि कांग्रेस में नेताओं की कमी नहीं है, लेकिन संगठन को मजबूत करने की जरूरत है। उन्होंने कहा कि जब तक कांग्रेस अपनी जिम्मेदारी नहीं निभाएगी तब तक गुजरात की जनता पार्टी को चुनाव में समर्थन नहीं देगी। उन्होंने कार्यकर्ताओं को एकजुट होकर जनता की सेवा में जुटने का आह्वान किया है। गांधी ने कहा है कि गुजरात इस समय फंसा हुआ है और उसे सही दिशा दिखाने की जरूरत है। उन्होंने महात्मा गांधी और सरदार पटेल का भी जिक्र करते हुए कहा कि कांग्रेस की मजबूत नींव इन्हीं महान नेताओं ने रखी थी। उन्होंने कहा है कि वह गुजरात के युवा, किसान, व्यापारी और महिलाओं के लिए आए हैं और उनके हक की लड़ाई लड़ते रहेंगे। लेकिन शादाब रिजवी, सवाल ये है कि राहुल गांधी वहाँ जनता में कांग्रेस पार्टी के अंदर जो लोग बीजेपी से मिले हुए हैं उनका जिक्र कर रहे हैं। राहुल गांधी जिक्र न करके अगर कार्रवाई करें तो ज़्यादा बेहतर होगा। उसका असर दिखाई देगा, कहने की भी जरूरत नहीं पड़ेगी। मीडिया अपने आप ही समझ जाएगी, लोग देश के अपने आप समझ जाएंगे कि हाँ, कुछ बदलाव किए जा रहे हैं। देखिए, जब सफाई होती है तो सफाई होने के समय ये चिन्हित किया जाता है कि आखिर कचरा घर के अंदर कौन-कौन सी जगह पर इकट्ठा है। तो ऐसे ही यूं ही सफाई नहीं हो जाती। अगर ऐसे ही यूं सफाई हो जाएगी तो कचरा रह जाएगा। तो बेबाक जी, राहुल गांधी वो काम कर रहे हैं कि सफाई हो तो पूरे अच्छे तरीके से हो। पार्टी के अंदर कहाँ-कहाँ कचरा मौजूद है, यानी कि कौन-कौन से ऐसे नेता हैं जो विभीषण बने हुए हैं, तो ऐसे नेताओं को चिन्हित करा जाएगा। पहले ऐसे नेताओं की जानकारी इकट्ठी की जाएगी। शादाब रिजवी, सवाल तो ये भी है कि हरियाणा के अंदर क्या कांग्रेस नहीं सीख पाई? कांग्रेस को हरियाणा में जबरदस्त नुकसान हुआ और वहाँ पे भी ऐसी ही सारी चीज़ें देखने को मिली। राहुल गांधी का बयान वहाँ भी आया था और अब गुजरात में भी वही बयान आ रहा है। तो मेरा सीधा सीधा सवाल ये है कि कहने की बजाय अगर काम किया जाए तो बेहतर होगा। नहीं, आपकी बात बिल्कुल सही है, बहुत अच्छी बात है, लेकिन हकीकत तो ये है कि कांग्रेस पार्टी कभी भी हठधर्मिता और तानाशाही नहीं दिखाती है। भले ही कांग्रेस को पता चल गया था हरियाणा इलेक्शन के बाद भी और दिल्ली चुनाव के बाद भी कि हमारे ही पार्टी के अंदर कुछ ऐसे लोग हैं जो स्लीपर सेल का काम करते हैं, जो भारतीय जनता पार्टी से मिले हुए भी हैं। लेकिन पता लगने के बावजूद भी कांग्रेस उनको एकदम से उनके ऊपर एक्शन इसलिए नहीं लेती क्योंकि तानाशाही कांग्रेस की विचारधारा में शुरू से रही नहीं है। अब जो लोग सामने निकल कर आए हैं उनको चिन्हित कर लिया गया है, उनके ऊपर अल्टीमेटम भी उनको दे दिया गया है, साथ ही उनको ये भी बता दिया गया है कि आखिर तुम्हारे साथ क्या होगा। अब अगर वो सुधर जाते हैं तो बहुत अच्छी बात है, और नहीं सुधरते तो उनको एकदम से ही, जैसे भारतीय जनता पार्टी में वन मैन आर्मी शो चलता है कि जो डिसीजन होगा एक आदमी का होगा, जो कुछ करेगा एक आदमी करेगा, वो कांग्रेस में नहीं। लेकिन शादाब, कम से कम रायता तो नहीं फैल रहा ना। अगर बीजेपी में वन मैन आर्मी है तो उनका ग्रोथ आप देख रहे हो। अब आप ये भी कहेंगे कि भाई उसमें एक विशेष धर्म के प्रति उनकी ज़्यादा सहानुभूति है, उसके लिए वो बहुत बड़ी बड़ी बात कहते हैं। वो ठीक है आपकी बात, ये अगर आप कहेंगे तो। लेकिन कांग्रेस के लिए नुकसान सामने दिखाई दे रहा, उसके बावजूद भी उन्हें सारी चीज़ें पता हैं। वो जनता में आके ये सारी बात कर रहे हैं, उसके बाद भी कार्रवाई नहीं कर रहे। तो सवाल कहीं ना कहीं ये बनता है। देखिए, सवाल बनता है और सवाल जायज़ भी है, क्योंकि कहीं ना कहीं कांग्रेस के इसी सॉफ्ट कॉर्नर का नतीजा नरेंद्र मोदी है और कांग्रेस के इसी सॉफ्ट कॉर्नर का नतीजा अमित शाह है। अगर वक्त चलते इन दोनों पर सही तरीके से कार्रवाई हो गई होती, बाबा रामदेव को जैसे यहाँ से भागना पड़ा था सलवार सूट पहन के, ऐसे ही इन लोगों पर भी कार्रवाई होती, तो आज हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री की जगह कहीं और होते।
आज हमारे देश के गृह मंत्री अमित शाह जी गृह मंत्री की जगह कहीं और होते। तो ये काम अगर कांग्रेस सही समय पर कर देती तो वाकई में उसका रेस्पॉन्स मिलता और कुछ भी नहीं था, कांग्रेस ही कांग्रेस होती। लेकिन विपक्ष जो काम कर रहा है, जो आप कह रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी वन मैन आर्मी की तरह डिसीजन लेती है तो आगे बढ़ रही है, ये आगे बढ़ना बहुत लंबे समय के लिए नहीं है। ये आगे बढ़ना एक तरीके से ऐसे मान लीजिए जैसे एकदम से स्विच लगाया और बल्ब जल गया। ये बल्ब की तरीके से काम कर रहे हैं और कांग्रेस एक आयरन के तरीके से काम करती है। धीरे 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 हीट पहुंचती है, उसके बाद क्रीज जमा देती है। ये फ्यूज होने वाला सिस्टम नहीं है। बिल्कुल धीरे धीरे की हीट अगर क्रीज जमाएगी और क्रीज जब तक जम पाएगी, जब तक बर्फ लग जाएगी, तो उसका भी कोई नतीजा नहीं है नहीं, ना। समय तो लगता है, इंतजार तो करना पड़ेगा, लेकिन ये थोड़ा सा जो अब इन्होंने समय ज्यादा ले लिया, जैसे जिस टाइम भारत जोड़ो यात्राएं चल रही थी, भारत जोड़ो न्याय यात्राएं चल रही थी, उसी समय पार्टी की सफाई करके और एक नए तरीके से नई पार्टी का एक यहाँ पर उद्घोष होना चाहिए था। तो रिजल्ट जो हरियाणा के इन्होंने अंदर मार खा ली, इसके बाद दिल्ली के अंदर इन्होंने मात खा ली, इसके बाद गुजरात के अंदर पहले इससे मात खा ली। तो ये जो मात खाई है, ये कहीं ना कहीं ये किले बचाए जा सकते थे। किले बचाए जा सकते थे। जहाँ जहाँ कांग्रेस को नुकसान हुआ है और भारी नुकसान हुआ है, अगर राहुल गांधी जो अब गुजरात के अंदर कह रहे हैं, अगर उस पर उन्होंने अमल किया होता और छटनी की होती तो किले बचाए जा सकते थे। आपकी क्या राय है किले बचाने के, कि कांग्रेस किले बचा पाती या नहीं बचा पाती? राहुल गांधी जो अब कह रहे हैं उनका डिसीजन सही है या गलत है? कमेंट के माध्यम से आप अपनी राय रख सकते हैं। तो हमें इंतज़ार रहेगा। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। धन्यवाद। नमस्कार।